आज तारीख है 17 अप्रैल 2026 और आज के दिन लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक रखा गया, जिसका 131वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2026 के नाम से आप जानेंगे। उसमें क्या हो गया, महिलाओं को 33% जो आरक्षण मिलना था, जो क्या हो गया, नहीं मिल पाया। इसके पीछे क्या रीजन थे, विधेयक क्या था, पहले ये समझो। विधेयक था कि सरकार ने इसमें क्या किया था, 3 विधेयक पेश किए थे। जो पहले वाला था कि संविधान का 131वां जो संशोधन है, उसमें 2023 के जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन किया जाए, ताकि जो महिलाएं आरक्षण को जनगणना के आधारित जो परिसीमन है, जैसे आप डेलिमिशन बोलेंगे, से अलग किया जा सके। डेलिमिशन क्या है, ये समझो कि लोकसभा में जो सीटें हैं, जो फिलहाल 543 है, गवर्नमेंट ने कहा कि इसे बढ़ा के हम 850 कर देंगे, जिसके विपक्ष था उसके फेवर में नहीं था। और तीसरी बात थी कि ये केंद्र शासित जो प्रदेश का संशोधन है, उस पर भी लागू होना था। मतलब दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भी 33% आरक्षण को लागू करना था। अब इस जो सिचुएशन आई, तो इसमें क्या, वोटिंग का जो परिणाम हो, कुल मिला के अगर जो वहाँ पर जो प्रेजेंट जो मेंबर्स थे, एमपीज थे, उसमें क्या है, 489 मेंबर्स थे। 489 में से जो पक्ष में मिले, मतलब फेवर में जो मिले, वो हैं 278, और जो इनके अगेंस्ट गए वो हैं 211 वोट। इसमें जरूरत थी 2 तिहाई की, मतलब 360 की, तो 360 ना मिलने की वजह से विधेयक क्या हो जाता है ये। अब जो विपक्ष है उसे कहता है कि भाई इसके राउत में कि उन्होंने कहा कि ये विधेयक जो है महिला आरक्षण के नाम पर जो हमारे साउथ वाले एरिया या उत्तर पूर्वी जो छोटे राज्य हैं, उनके प्रतिनिधित्व को छीनने की कोशिश की जा रही है। डीएमके हुआ, एसपी हुआ, कांग्रेस ने कहा कि ये वाली बात कि दक्षिण भारत में जो सीटें होंगी कम होंगी, और इससे जो ओबीसी महिलाओं को उसमें जगह नहीं मिल पाएंगी। तीसरी तरफ ये भी बात समझेंगे, विपक्ष ने कहा कि जो मौजूदा जो 543 सीट है, आप इसी पे इसको आरक्षित करो, ना कि इसके लिए अलग सीटें बढ़ाई जाएं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सरकार कहते हैं, जिसमें होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि भाई परिसीमन को दक्षिणी राज्यों में जो होगा, तो इससे क्या उनकी सीटें बढ़ेंगी, 129 से 195 हो जाएंगी, जिस बात को रानी पीएम मोदी ने इससे पहले स्पेशल वो करके दरखास्त की थी कि आप महिलाओं के हित को ना मारे, और उनके लिए क्या है, उन्हें वोट देने की अपील करी दो। लेकिन इस बात पर क्या हो जाता है, ये बात नहीं बन पाती, और आज वर्तमान में स्थिति हो जाती है कि 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जो 16 अप्रैल 2026 को औपचारिक रूप से लागू होने की अधिसूचना रखी गई थी, लेकिन अब प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि परिसीमन नहीं हो पाया, और अब ये सफल नहीं हो पाया। इसका मतलब 2029 से पहले अब 33% का जो रिजर्वेशन है, आना क्या है, नामुमकिन है। बाकी देखते हैं, सरकारी काम है, कुछ ना कुछ परिवर्तन आते तो अपडेट करेंगे।